अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2000 के केस के हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। 2000 के केस के बाद बहुत सारी जो है मीडिया पे बातचीत आ रही है कि मीडिया के मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे बात आ रही है कि 2000 के वालिदैन का केस के हवाले से कह रहे हैं कि केस जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक केस खत्म नहीं हुआ। उससे पहले मैं बताऊं कि इस वक्त जो आज की जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस पर आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर और सीनियर तज्जियाकार शाहिद हुसैन जो बोल न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे। शायद क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में आप भी मौजूद थे कमरा अदालत में, क्या हुआ आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज जो हेयरिंग थी उसी हवाले से थोड़ा पता है हमें। जी कादर भाई, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मौजू है। देखें, सिर्फ एक बार केस की समाअत नहीं हुई, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बार समाअत हुई। एक तो ओपन कोर्ट में समाअत हुई और जितने भी केसेस थे उनमें सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया गया है आज अदालत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच के सामने, वो इसी केस को दुआ जहरा की बाजाबी से मुताल्लिक केस को दिया गया है। जो नबील कुलाची साहब है उनकी जबरान नासिर ने मामला ज़रूर की, नबील कुलाची साहब ने तमाम दलाइल दिए। उसके बाद बार बार तीनों मस्जिद जजेस ने मेहदी अली काज़मी साहब से वजूहात पूछी। न सिर्फ जो पहले मुलाकात हुई है हाई कोर्ट में उसका तज़किरा किया गया, उसके बाद अदालत ने मज़ीद पेशकश भी की कि अगर आपकी मुलाकात कराई जाती है तो फिर आप जो है वो बच्ची से मिलेंगे। उसके बाद फिर वो दबाव में है, प्रेशर में है या कोई और वजह है तो वो आपको बताएगी। तब भी अगर वो आपके साथ नहीं जाना चाहती तो फिर आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे। तो उन्होंने वो डटे हुए हैं, वो आज भी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास जो भी कानूनी और आईनी ऑप्शन है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर वो जो उनको कानून ने दिए हुए हैं। तो बहरहाल ये केस सामने आने के बाद आज मज़ीद चीज़ें खुल गई हैं। जो बुनियादी तौर पर हमने देखा था कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और दीगर जो महकमे थे, जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर बर वक्त जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था, मेहदी अली काज़मी साहब और इस तरह हर पाकिस्तानी को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा ट्रायल कोर्ट में जाएगा। अब देखते जाएंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और मामला ख़राब नहीं होगा। इसमें अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये बात ज़रूर की कि देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद फिर जूं बड़ा होता जाता है तो उसके जो है ना एक अपने राइट्स होते हैं। ये पाकिस्तान में ज़ाहिर दुनिया भर में इसी तरह के कानून हैं। अब गाय, भैंस, भेड़ बकरी तो नहीं है ना बच्ची। अब मतलब उसको जो है कोई भी उसकी जो अपनी मर्ज़ी है या मर्ज़ी नहीं चलने दी जाएगी। ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी भी चल सकती है, चलने दी जा सकती है। लेकिन अब ये जो आपके पास रेमेडी है, ख़ासतौर पर मेडिकल का जो सर्टिफिकेट था उसको चैलेंज करना चाहिए था सिविल कोर्ट में और इसके अलावा गार्डियन कोर्ट में जो है आपको रजू करना चाहिए था। तो वो आप मामला को देखें तो बहरहाल मेहदी अली काज़मी साहब ने बताया कि उनकी 5 मिनट ज़रूर मुलाकात हुई थी चैम्बर में और उसके बाद फिर 15-20 पुलिस वाले थे, वो सही से बेटी से बात नहीं कर पाए। तो बहरहाल अब मामला आगे बेहतर जा रहा है और उम्मीद है कि उनके पास जो ऑप्शन है वो ज़रूर उसको अवेल करेंगे और उनकी वजह से ही उनको जो है वो फ़ायदा होगा, बच्ची उनके पास ज़रूर आएगी। अच्छा शायद में क्या कहेंगे, वालिदैन को इस आज के जो हेयरिंग थी उसके बाद कोई रिलीफ मिला है? क्योंकि इस वक्त वालिदैन और जो उनके जबरान नासिर, आप भी वहाँ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो है उनको अब रास्ता नजर आ गया। लेकिन अब क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। देखें कादर भाई, मामला बड़ा सीधा है। जो हाई कोर्ट ने उम्र के तयन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में भी ये बात की, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जो निकाह सामने आया है अब असली है या नकली उसका अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। निकाह के खिलाफ सिविल जो फैमिली कोर्ट है उससे रजू किया जा सकता है और रजू किया भी जाएगा। और उसके बाद फिर जो गार्डियन कोर्ट है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो सेशन जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके सामने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ये रजू किया जाएगा कि बच्ची माइनर है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो लिहाजा ये बच्ची जो है उनके हवाले की जाए। तो अब समाअत के दौरान भी ये बात सामने आई, जो 18 साल से कम उम्र की शादी है सिंध का कानून, इसके अलावा 16 साल की उम्र से कम उम्र की जो शादी है पंजाब का कानून, उसकी तमाम तफसीलात, तमाम जो पहलू थे उसका जायज़ा भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जायज़ा लिया गया है। तो उसके बाद समाअत के दौरान अदालत ने ना सिर्फ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्मनामा था, सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, उसका बार बार तज़किरा किया। मेहदी अली काज़मी साहब को बार बार मतलब उन्होंने इस बात की भी ऑफ़र कराई कि जो आपको अगर मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके बाद ज़ाहिर मुलाकात से वो तो वालिद नहीं इनकार कर सकते, लेकिन मामला अभी दबा नहीं है, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि डेड हो चुके हैं, अब वो सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। अब आप देखते जाइएगा कि अब
जो तमाम इदारे जिन इदारों ने इंसाफ नहीं दिया इस फैमिली को, ज़्यादती की, वो तमाम इदारे इंशाल्लाह इंसाफ भी फराहम करते नज़र आएंगे। और ये देखें, लिटिगेशन और ये कानूनी पेचीदियाँ ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है। ये 70 साल से 75 साल से यही होता कुछ है। तो मेहदी अली काज़मी साहब इसी तरह एक, मैं कहता हूँ कि जज्बा रखने वाले एक इंसान है, और ज़रूर वो जो है वो ना हारेंगे ना हारे हैं, और उम्मीद है कि वो कानूनी जो चारा जो है ज़रूर अपनी बेटी के लिए करेंगे। अच्छा, शायद तो ये बताएं कि क्या अब मेडिकल जो बोर्ड के हवाले से कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, तो अब क्या मेडिकल बोर्ड के हवाले से कोई दरख्वास्त दी जा रही है? क्या वालिदैन की आपसे इस हवाले से कोई बात हुई, या वालिदैन की जानिब से कोई दरख्वास्त जमा कराई जा रही है? जी कादर भाई, देखें, हाँ, सबसे पहले जो काम है वो उन्होंने ये काम करना है कि जो सेक्रेटरी सेहत ने मेडिकल जो सर्टिफिकेट था उससे मुतालिक जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उसको चैलेंज किया था कि उसके ख़िलाफ़ यानी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ये सिर्फ ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जो है उम्र का तयन नहीं किया जा सकता, तो उस पर जो है उन्होंने इनकार कर दिया था, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कोई और काम नहीं किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद पहले उनसे रजू किया जाएगा। अगर वो नहीं मानते तो हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर मेरे ज़राए बताते हैं कि आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी, जो एक आर्टिकल 199 के तहत, तो उससे ही सुप्रीम कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चूँकि फ़ैसला दिया है और उससे जो मुतलका जो इदारे हैं सर्टिफिकेट उनके सामने चैलेंज भी किया गया है, तो तब भी वो इंसाफ फराहम करने में जो इंसाफ फराहम नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको इंसाफ फराहम किया जाए और बाकायदा तौर पर बच्ची की उम्र के तयन के लिए पूरा एक मुकम्मल जो है वो मेडिकल टेस्ट लिया जाए, और उसके बाद फिर जायज़ा लिया जाए कि बच्ची की उम्र असल है क्या, और उसके बाद फिर गार्डियन कोर्ट निकाह की जो हैसियत है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि 3-4 ऑप्शन जो बंद हो गए थे अब वो खुल चुके हैं, और चूँकि ये मामला अब ख़त्म भी नहीं हुआ, अब ये हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केस ख़त्म कर दिया, निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के तफसीली हुक्मनामे की कापी, यानी कि मुझे अंदाज़ा है आज तो नहीं मिली इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, यानी कि 24 जून को इंशाल्लाह कॉपी मिलेगी, तो उसमें मज़ीद जो डायरेक्शंस होंगे, जो हिदायत होगी, वो आपके सामने आ जाएगी, बल्कि पूरी कौम के सामने आ जाएगी। दूसरा ये है कि आपके सामने चैम्बर में भी अलग से समाअत हुई, अदालत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट करने वाली नहीं होती। अब बहुत सारे लोग सनसनी फैलाने के लिए या किसी का मोरल डाउन करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें तो करते हैं, वो हालांकि ना कमरा अदालत में होते हैं, ना उनको सहाफ़त का पता है, ना उनको रिपोर्टिंग का तरीक़ाकार पता है, ना उनको खबरियत का पता है कि खबरियत होती बुनियादी तौर पर क्या है। वो सारी बैठ के वाविला तो मचा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी और बहुत सारे लोगों ने घटिया इल्ज़ामात मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान के ऊपर लगाए हैं, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रिपोर्ट करने वाली नहीं है, हमें पता है, हम इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो चैम्बर में जो होती है बात वो रिकॉर्ड नहीं की, ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, उसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, हसास बातें होती हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन केस पॉजिटिव है, केस ख़त्म नहीं हुआ, और लोगों का ये कहते हैं ना कि ये एक सुहाना ख्वाब ही रह जाएगा, या उनका एक ये जो जिस तरह की वो वाविला मचा रहे हैं, ये उनका ख्वाब जल्दी टूट जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं ना जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं कि केस ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रुसवाई का सामना हुआ है, हरगिज़ बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारी मामलात हैं जो मैं खुल के नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह आगे आप चलेंगे, देखेंगे, ट्रायल कोर्ट में भी 25 तारीख को जो C क्लास का चलान पेश किया गया था उस मुतालिक केस की समाअत होनी है। आप आगे केस चलता जाएगा, आप देखते जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको आगे बेहतरी नज़र आएगी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने जो सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन की बात सुनी, शाहिद हुसैन के तजिए के हिसाब से, क्योंकि उनको पूरी कोर्ट के मामलात का ज़्यादा पता है, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टिंग खुद भी करते हैं। तो शाहिद हुसैन साहब ने जो हमें पूरी बातें बताई, क्योंकि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिस तरीके से लोग बता भी रहे हैं कि केस ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सिटी कोर्ट में इस वक्त भी केस चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी और आज साथ में जो है वो सिटी कोर्ट में भी हेयरिंग थी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बता भी रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ यूट्यूब्स पे, कि केस जो है वो खत्म हो चुका है। केस खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, और अब जो है वो वालिदैन को एक तरह का, जो मैं आपको अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वक्तन कहीं ना कहीं जो है वो वालिदैन को रिलीफ इस बात का मिला है कि वालिदैन जो है वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, क्योंकि वालिद
की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 14 साल बच्ची की उम्र है। अब मेडिकल अगर दोबारा होता है तो मेडिकल की उसमें बोर्ड बैठेगा, बोर्ड क्या करेगा उस मामले पे जो भी इस बारे में जो भी लम्हा खबर होगी मैं हम आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दुआ ज़रा का केस शुरू से जो है वो मीडिया की जानिब से जैसे उठाया गया तो अभी तक जो है वो दुआ ज़रा का केस अभी भी चल रहा है। मुख्तलिफ यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज पे, मुख्तलिफ जो फोरम पे अभी भी दुआ ज़रा का केस चल रहा है। हम जो भी लम्हा अपडेट होगी आप नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं हर ऐसी खबर जो आप नाज़रीन तक पहुंचा सकूं, हर आप जो खबर जो पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया भर की जो भी खबरें होती है आप नाज़रीन तक पहुंच सके। जी।